मैं कुलदीप सिंह दीपक लगभग 50 वर्षों से अपना स्टूडियो चला रहा हूँ। और उस वक्त जो हमारे सामने समस्याएं आती थीं वो बहुत ही जटिल हुआ करती थी। कैमरे भी इतने जटिल हुआ करते थे कि उसको सेट करना, उसकी स्पीड को सेट करना, उसके अपर्चर को सेट करना, प्रकाश के अनुसार उसको सेट करना, यह सब बहुत एक जटिल प्रक्रिया थी और उसको हम लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और वो जो फ्लैट कैमरे होते थे, फ्लैट कैमरे से 120 में, 120 से 35 में इस तरह की फिल्में आने लगी और बहुत सारी सुविधाएं भी होने लगी। उसमें ऑटो का भी तो था। ऑटो मेरा लगा देने से हमको ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ती थी और बहुत आसान हो जाती थी। तो इस तरह से करते करते फ़ोटोग्राफ़ी का रूप थोड़ा बदलने लगा और बहुत ये प्रक्रिया थोड़ी आसान होती चली गई। इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो कि हम इतनी सुविधा हमें मिल गई है कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बटन दबाना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं जिससे कि फ़ोटो के बहुत सुंदर बनाया जा सकता है, वो अभी भी हैं और उनका अनुसरण करके उनको सब काम में ला के हम एक अच्छी फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। स्टूडियो फ़ोटोग्राफ़ी में पहले सिर्फ फ़ोटो लेना ही एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। उसके पीछे बहुत से कारण थे, बहुत से काम थे जिसको हमें करना पड़ता था। आप फ़ोटो खींच रहे हैं, रील तो होगी, अब नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत तरह से केमिकल मिला के उसका बनाना पड़ेगा और उसको डेवलप करना होगा। डेवलप करने के बाद नेगेटिव तो बन गई। अब नेगेटिव में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब किसी व्यक्ति का चेहरा सुंदर नहीं है, दाग है, धब्बे हैं, तो उसमें बहुत मेहनत से, बहुत अनुभव से नेगेटिव को रिटच किया जाता था। रिटच करने के बाद उसका चेहरा सुंदर बनाया जाता था और फिर उसको प्रिंट किया जाता था। प्रिंट में भी वही प्रक्रिया थी, केमिकल्स में डुबोया जाता था, उसको हाइपो में लगाया जाता था, फिर 1 घंटे तक उसको पानी में धोया जाता था ताकि जितने भी केमिकल हैं वो हट जाए और फ़ोटो काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, फ़ोटो बनने के बाद भी हमें उसमें फिनिशिंग की जाती थी कि कहीं रिटचिंग के दाग धब्बे अगर है तो उसको ब्रश से, इंक से, ब्रश से उसको हटाया जाता था। तब इतने जद्दोजहद के बाद एक अच्छी फ़ोटो प्रस्तुत होती थी। किस तरह के कैमरे उस समय यूज किया करते थे आप? उस समय कैमरे तो कोडक के, ज़्यादातर कोडक के ही हुआ करते थे, बॉक्स कैमरे हुआ करते थे, फ्लैट कैमरे हुआ करते थे। एक-एक फ़ोटो लेने के लिए एक-एक अलग-अलग नेगेटिव हुआ करते थे, तो वो बड़े-बड़े नेगेटिव हुआ करते थे और उसको लेने के लिए बहुत अनुभव की ज़रूरत होती थी कि किस तरह का प्रकाश है और उस प्रकाश में कितनी देर तक हमें उसके अपर्चर खोल के रखना है ताकि हमारी फ़ोटो एक अच्छी आ सके, सुंदर आ सके। तो ये मतलब कि प्रक्रिया और भी जटिल थी। फिर धीरे-धीरे करते-करते 620, 120, 35 के नेगेटिव आने लगे। तो वो फ़िल्म तो आती गई लेकिन प्रक्रिया वही थी। उसको मतलब कि डेवलप करना, प्रिंट करना, ये सब बहुत जटिल कार्य थे। कितने लोग शामिल होते थे इस सारे प्रोसेस में? ये डिपेंड करता था कि किस तरह की हमें फ़ोटो लेनी है। आउटडोर की फ़ोटो लेनी है, इनडोर की फ़ोटो लेनी है, तो आवश्यकतानुसार हमें आदमी बढ़ाने पड़ते थे, वो हेल्पर बढ़ाने पड़ते थे। अब आउटडोर में अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए हमें 2-3 आदमी की ज़रूरत होती थी कि कोई कैमरा सँभाल रहा है, कोई स्टैंड सँभाल रहा है। इस तरह से मिल के एक टीम की तरह टीम वर्क होता था। तो खींचते समय या प्रोसेसिंग करते समय तो हमेशा यही लगा रहता था कि फ़ोटो कहीं से भी अगर डेवलप हो रही है तो 19-20 अगर हो जाने से पूरी रील मतलब कि बर्बाद हो जाती थी। तो इसलिए बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता था कि टाइमिंग जो है वो सही टाइमिंग हो, उसमें थोड़ा भी हेर-फेर नहीं हो और बहुत सजग रहना पड़ता था और तब जाके कहीं हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता था। पहले अंधेरे कमरे में एक सारी प्रोसेसिंग होती थी, अब सारा चीज़ उजाले में हो गया है। कैसे इसको आप जस्टिफ़ाई करेंगे? अंधेरे में काम करना तो आप जानती हैं, अंधेरे में लोग अंधे हो जाते हैं। लेकिन क्या होता कि उस समय डार्क रूम में
एक लाल रंग की बत्ती जला करती थी, और वो लाल रंग जो है वो फ़ोटो में असर नहीं डालता था, उसको नुकसान नहीं करता था, क्योंकि लाल रंग जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए नुकसानदेह नहीं था। तो उसमें बहुत कम पावर की वो बल्ब होती थी, और उसी अंदाज़ से हम लोग उसमें काम करते थे। पहले तो एनलार्जर होता था, एनलार्जर में नेगेटिव डालते थे, नेगेटिव से फिर उसका प्रकाश पड़ता था पेपर में, फिर पेपर को हम लोग केमिकल में डालते थे, पानी में डालते थे, हाइपो में डाल के उसको फिक्स किया जाता था, और उसके बाद फिर 2-3 घंटे तक उसको वॉश किया जाता था रनिंग वाटर में, ताकि उसके जितने केमिकल हैं वो निकल जाएँ और फ़ोटो वर्षों तक मतलब कि सुरक्षित रहे, वो ख़राब ना हो। तो ये सब प्रक्रियाएँ बहुत ही जटिल थी, जिससे कि हम लोग को बहुत सावधान होके काम करना पड़ता था, और ज़रा से भी चूक वो सब सत्यानाश हो जाता था। जब मैं नया-नया स्टूडियो मैंने आरंभ किया था, तो यूनिवर्सिटी बगल में थी, यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र आ गए कि भाई ये चलिए एक फ़ोटोग्राफ लेनी है। तो मेरे पास वक़्त था, लेकिन लगा कि भाई क्या फ़ोटोग्राफ लेनी है, लेकिन मैंने कहा चलो लेते हैं। तो वहाँ पहुँचा तो देखा कि भाई जयप्रकाश नारायण वहाँ पर लोगों को संबोधित, छात्रों को संबोधित कर रहे थे, और आपातकालीन स्थिति भी थी। तो मुझे देखकर तो लगा कि ये तो अवसर मेरे लिए अच्छा है, और मैंने वहाँ पर फ़ोटो खींची। और उसके बाद की घटना है, करीब 2 साल बाद हमारे एक प्रतिष्ठित वकील थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ पर वो आए हुए थे जयप्रकाश नारायण जी। तो जो फ़ोटो मैंने पहले खींची थी, मैंने उन्हें देखा तो अपने असिस्टेंट को फ़ोटोग्राफ़ी में लगा दिया, और मैं दौड़ा डार्क रूम की ओर, और उनकी फ़ोटो एक बड़ी करके उनके हस्ताक्षर कराए, और साथ में मैंने भी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आह्लादपूर्ण था। अपने पूरे अनुभव से आप आने वाले जनरेशन को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? फ़ोटोग्राफ़ी तो देखिए तब भी उसका भविष्य उज्ज्वल था, अभी भी उसका भविष्य उज्ज्वल है, तो इसमें कोई कमी नहीं है। तरह-तरह के अब मतलब कि पहले तो फ़ोटोग्राफ़ी सिर्फ़ व्यक्ति की फ़ोटो खींचने में ही हुआ करती थी, लेकिन अब तो फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी, उद्योग फ़ोटोग्राफ़ी और तरह-तरह के मतलब कि काम में आने लगी है फ़ोटोग्राफ़ी, इसलिए ये वास्ट बहुत इसका दायरा बढ़ गया है, और इसमें कोई कमी नहीं आई है। तो अवसर बहुत है, अवसर का लाभ उठाना चाहिए, तो आगे का भविष्य आने वाले फ़ोटोग्राफ़रों के लिए बहुत उज्ज्वल है।